नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बुक में आपको मिल जाते हैं टोटल 500 क्वेश्चन, लेकिन ये टोटल 500 क्वेश्चन जो है हम आपको इस बुक में नहीं कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे टोटल 100 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो जो है 500 क्वेश्चन की काफ़ी लंबी हो जाती है और उसको देखने में भी काफ़ी समय लगता है। इसलिए इन 500 क्वेश्चन को हम 5 बार में जो है आपको कराने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। टोटल 100 क्वेश्चन हम इसमें आपको कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है देश में किन फसलों का। तो ये हो जाता है, एक तो आपकी हो जाएगी आलू का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है, और एक हो जाता है आपका गन्ने का। आंसर जो है यहाँ पर भी आपको दिखाए गए हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। आंसर नंबर डी जो है ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला तो ये हो जाता है सहारनपुर। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। सिद्धार्थनगर में जो उगाया जाता है चावल सुगंधित किस्म वाला कौन सा है, वो हो जाता है काला नमक चावल। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है आपका 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है प्रदेश को। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक हो जाता है भारत में उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल पूछी गई है, तो ये हो जाती है गन्ना। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। टप्पा शैली का विकास किया था वो कौन से संगीतकार हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके खुशी महाराज। ठीक है, इनके द्वारा शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला है। अवनलिका अपर्दन से तो ये हो जाता है इटावा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी हो जाएगी। केन हो जाती है यमुना की सहायक, चंबल भी हो जाती है, बेतवा भी हो जाती है, लेकिन कल्याणी जो है ये नहीं है यमुना की सहायक नदी। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर बनाया गया है बांध, तो ये बनाया गया है राजघाट बांध। ये कई बार पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फुल्लर झील हो जाती है ये उत्तर प्रदेश में। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। पारीछा बांध हो जाता है बेतवा नदी पर। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है एज इट इज। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये अवस्थित हो जाता है आपका सोनभद्र में। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है गंगा को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना ये हो जाती है गंगा यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना इंपॉर्टेंट योजना है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये बेतवा नदी पर हो जाती है। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। संख्या हो जाती है 1 राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये हो जाता है गंगा पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर तो ये हो जाती है शारदा नहर। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है।
चूना पत्थर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है, लेकिन अभ्रक का जो है कहीं भी नहीं पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम ये आपका ललितपुर में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वन आच्छादित कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है सोनभद्र, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सूराताल पक्षी विहार अवस्थित है, सूराताल पक्षी विहार अवस्थित है तो ये हो जाता है आपका हरदोई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार ये हो जाता है उन्नाव में, डी हो जाएगा यहाँ पर भी आपका करेक्ट। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सबसे पहले। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है लाख बेहोशी पक्षी विहार, ठीक है, लाख बेहोशी पक्षी विहार हो जाएगा सबसे विस्तृत पक्षी विहार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? कितने भाग पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से? तो 1/3 भाग पर जो है वन होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सभी राज्यों में 1/3% वन होने अनिवार्य हो जाते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं आपके झांसी में, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? वन्य जीव विहार स्थापित हो जाता है सबसे पहले तो ये हो जाता है चंद्रप्रभा, ठीक है। चंद्रप्रभा कहाँ है? तो ये चंदौली में हो जाता है। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल के साथ सीमा बनाता है आपका सहारनपुर, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करती है, लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करती है तो ये नहीं करती है गाजीपुर को, उन्नाव से भी करती है, हरदोई से भी करती है, बाराबंकी से भी करती है, गाजीपुर से जो है इसकी सीमा स्पर्श नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में पाई जाती है कंकरीली पथरीली मिट्टी। ये कुछ भारत का मैप हो जाता है और जब यहाँ से हम चलेंगे तो ये कुछ जो है भाबर का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और यहाँ जो है कंकरीली पथरीली मिट्टी जो है पाई जाती है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से चलेंगे दक्षिण की तरफ तो सबसे पहले आपका आ जाता है सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और एक आ जाता है आपका भदोई, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एजीटीज एग्जाम में उठाकर दे दिए जाते हैं। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? सही घटता क्रम तो ये हो जाता है लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। घटता आपसे पूछा गया तो इसके बाद सोनभद्र आ जाएगा, फिर वाराणसी और फिर सबसे कम पे जो है आपका हापुड़ आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है घटता क्रम भौगोलिक क्षेत्रफल से। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगी सर्वाधिक गोरखपुर में, ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम हो जाती है आपकी मथुरा में। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इनमें से हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, फिर बाराबंकी आ जाएगा, फिर मिर्ज़ापुर और इसके बाद आ जाता है आपका सोनभद्र, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? 4 राज्यों को स्पर्श करेगी, कौन सा वो हो जाता है आपका जिला? तो ये हो जाता है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र की जो सीमा है वो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ये कुछ इस तरह से सोनभद्र हो जाएगा, इधर आपका आ जाता है एमपी, नीचे की तरफ आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़,
पूर्व की तरफ आ जाएगा आपका झारखंड और एक आ जाता है आपका बिहार। इन 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है आपकी सोनभद्र को। इन 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है सोनभद्र को। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है? आद्यकल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है, तो ये हो जाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगेगी, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, लेकिन गुजरात से सीमा नहीं लगती है आपके उत्तर प्रदेश की। यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो सर्वाधिक हो जाता है ये लखीमपुर खीरी का। डी हो जाता है करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाता है चतुर्थ स्थान। याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले रम्मू हमको लिखना है, RMMU, ये हो गया रम्मू। राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र, और एक आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। ठीक है, रम्मू बनाकर जो है आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख पाएंगे। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो वो नहीं करती है बलिया की। ठीक है, बलिया कहाँ हो जाएगा? ये बलिया हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ जो ये सीमा टच करती है, तो ये सीमा टच करती है केवल बिहार की। ठीक है, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत, ये तीनों की जो सीमाएं हैं वो मिल जाती हैं आपकी नेपाल से। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ये जो जिले दिए गए हैं 4, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाता है आपका हापुड़। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का, तो ये हो जाता है 7.3%। ठीक है, कहीं कहीं आपको 7.33% भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी करेक्ट होता है। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो ये केवल एकमात्र देश हो जाता है नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश सीमा साझा अपनी कर लेता है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल कितने राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा तो भारत के हो जाते हैं वो 9 राज्य। इनमें एक आपकी यूटी हो जाती है जो दिल्ली है, और 8 आपके हो जाते हैं स्टेट। ठीक है, 8 स्टेट कैसे हो जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश है, तो दो दो के जो है सीक्वेंस में जो है सभी दिए गए हैं। 2 हो जाते हैं ऊपर की तरफ, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश। 2 हो जाते हैं आपके पश्चिम की तरफ, एक हो जाता है आपका पश्चिम की तरफ राजस्थान, और एक हो जाता है आपका हरियाणा। अगर बात करेंगे दक्षिण की तरफ तो 2 हो जाएंगे, एक आपका मध्य प्रदेश और एक हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। और इसी तरह से 2 दिए गए हैं आपके, एक बिहार और एक आपका झारखंड, ये दिए गए हैं पूर्व की तरफ। ठीक है, तो 8 राज्य हैं, 2 2 राज्य के हमने सीक्वेंस बनाए हुए हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? लगती है पूछा गया है, तो ये जो सीमा है ये लग जाएगी आपकी महाराजगंज की, क्योंकि गोरखपुर की सीमा नेपाल से नहीं लगेगी। बलिया जो है बिहार की तरफ हो जाता है और बस्ती भी जो है सेंटर में आ जाता है, तो इसलिए नेपाल से सीमा नहीं लगेगी, केवल महाराजगंज को छोड़कर। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है पूछा गया है आपसे बुंदेलखंड क्षेत्र का, तो इनमें से हो जाता है केवल महोबा जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बाकी जो है बुंदेलखंड के नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना शुरू की जाती है ये 18 जून 2001 से। ठीक है, किसान मित्र योजना। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादक है? प्रमुख उत्पादक हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका गेहूं। इसमें भारत में जो है सर्व प्रमुख उत्पादक हो जाता है आपका गेहूं का उत्तर प्रदेश। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, तो ये की गई थी पंतनगर में। पंतनगर जब ये स्थापना की जाती है तो तब था ये उत्तर प्रदेश में पंतनगर, लेकिन
विभाजन होने के बाद जब 2000 में विभाजन होता है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, उस समय ये पंतनगर आ जाता है आपका यूके में, यानी उत्तराखंड में। ठीक है। अब अगर एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये पंतनगर में स्थित हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय। सबसे पहले स्थापना की गई थी इसकी उत्तर प्रदेश में, अब ये आपका यूके में हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल ये सभी जानते हैं गेहूं हो जाती है। वाणिज्य फसल आपसे पूछी जाएगी तो गन्ना हो जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी मिर्ज़ापुर और झांसी में। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है तो ये 9 हो जाती है। सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो ये हो जाता है धान, मक्का और गेहूं। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लठमार होली मनाई जाती है, जो लठमार होली है वो मनाई जाती है बरसाना में। बरसाना हो जाता है ये मथुरा में। ठीक है, मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है लठमार होली। उत्तर प्रदेश में वर्षा के साथ गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। इसमें आपको टोटल मिलने वाले हैं 500 क्वेश्चन। इन 500 क्वेश्चन में सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। ठीक है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला गीत हो जाता है कजरी। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। न्यूनतम यानी कम हो जाती है किसकी अवधि, कम का मतलब है जो कम समय में पैदा हो जाती है, तो ये हो जाती है मूंग। इसका जो अवधि है वो है केवल 55 दिन की। ठीक है, 55 दिन में जो है इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश, तो सबसे पहले गेहूं आ जाता है। सबसे पहले गेहूं हो जाएगा, फिर गन्ने में भी जो है अग्रणी हो जाएगा और आलू में भी अग्रणी हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर दिखाया गया है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो कौन से हैं। भारत में उत्तर प्रदेश किन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखा जाएगा गेहूं और आलू का। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, आलू का सबसे बड़ा है और गन्ने का भी सबसे बड़ा है, लेकिन फूलों को जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है उत्तर प्रदेश। प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है। सबसे अधिक प्रभावित होता है ये अवनलिका अपर्दन से, तो ये हो जाता है इटावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो संबंधित हैं, भीमसेन किससे संबंधित थे, तो ये हो जाता है किराना घराने से संबंधित हो जाएंगे पंडित भीमसेन। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है, प्रदेश में होता है वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो ये हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, कौन हो जाएगा जो कथक का कलाकार नहीं है, तो ये हो जाता है किशन महाराज, ये कथक के नहीं है। ठीक है, ये तबला वादक है किशन महाराज। और बाकी जो हैं ये कथक के कलाकार हो जाएंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। ये सभी जो हैं हो जाते हैं कथक के कलाकार। सूचियां सुमेलित कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है कौन सा इनमें से हो जाता है करेक्ट। इधर आपके लोकगीत दिए गए हैं, इधर आपके क्षेत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात की गई है आपकी बिरहा की, और इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर आपको एक पता है तो उसी से जो है आप आंसर निकाल ले जाएंगे। आला हो जाता है आपका बुंदेलखंड में। ठीक है, सी का हो जाएगा दो, सी का दो किस में दिया गया है तो ये हम देख लेते हैं एक बार।
आला हो जाएगा बुंदेलखंड में, सी का हो जाएगा 2 और सी का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद बिरहा जो है ये पूर्वांचल से संबंधित हो जाता है। रशिया जो है ये हो जाता है ब्रजभूमि से संबंधित, कृष्ण की रशिया, कृष्ण जो है रशिया का रोल करते थे। और कजरी जो है ये अवध से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादनों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है। गेहूं प्रथम स्थान पर है, दूध भी है प्रथम स्थान पर, और आंवला भी जो प्रतापगढ़ का है वो भी जो है पहले स्थान पर आ जाएगा। लेकिन चावल में जो है प्रथम स्थान पर नहीं है, चावल में हो जाता है ये सेकंड स्थान पर। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये किया गया है 9 क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाता है धोबिया भी हो जाएगा, राई हो जाएगा और सोरा, यानी उपरोक्त सभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हो जाते हैं। सुमेलित कर सही उत्तर चुने, सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है। भातखंडे संगीत संस्थान की जो स्थापना है ये हो जाती है आपकी 1926 में। 1926 में हो जाती है भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना। राज्य ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो हो जाती है 1962 में। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी ये 1963 में हो जाएगी। और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये हो जाती है 1975 से। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बड़ा इजी आंसर है। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध हो जाता है कजरी के लिए। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल कौन सी हो जाएगी जिसका क्षेत्र हो जाता है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में? तो सर्वाधिक हो जाएगा चने का। ठीक है, ये दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हो जाएगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गेहूं का करता है जो अधिकतम उत्पादन, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 500 क्वेश्चन है इस सीरीज में और 500 जो है वो सभी टॉपिकों से लिए गए हैं। कृषि ऋण उत्पादकता सर्वाधिक है, जो कृषि ऋण उत्पादकता है वो सर्वाधिक हो जाएगी। तो सर्वाधिक हो जाती है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये डेवलप है पूरे क्षेत्र से, ये हो जाता है वेस्ट यूपी। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। कृषि श्रम उत्पादकता यहाँ पर सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जो सीमांत कृषक है वो किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को एक सीमांत कृषक कहा जाएगा। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, तो ये हो जाता है झांसी, जहाँ पर पॉली क्लिनिक नहीं है। लखनऊ में पॉली क्लिनिक हो जाएगा जानवरों के लिए, मुजफ्फरनगर में भी हो जाएगा और गोरखपुर में भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। जो खरीफ फसल है उसकी बुआई कब होती है? तो खरीफ की हो जाएगी ये जून जुलाई में। ठीक है, ये हो जाता है। और अक्टूबर दिसंबर में होती है रबी की फसल की। ठीक है, और मई जून में होती है ये जायद की फसल। ज़्यादा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में लग जाएगी। जून जुलाई के दौरान हो जाती है आपकी खरीफ की। ठीक है, और अक्टूबर में हो जाती है आपकी ये रबी की फसल। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है उत्तर प्रदेश भारत में, ये खाद्यान्न फसलों का उत्पादक हो जाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इंपॉर्टेंट है, ये प्रतापगढ़ हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी।
किसान बही योजना लागू की जाती है ये 1992 में। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाता है, एक तो आलू का हो जाएगा, एक आपका हो जाता है गन्ने का। ठीक है, 1 और 3 जो है दिए गए हैं आपके करेक्ट। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? संतरे की पैदावार वाला जो प्रमुख जिला है वो हो जाता है सहारनपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू जो है कथक होके हो जाते हैं, ये कथक से संबंधित हो जाते हैं। आला जो है महोबा से संबंधित है। अमजद अली खां ये सरोदा से संबंधित है। और बिरहा जो है कन्नौज की नहीं है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये हो जाता है कथक। ठीक है, ये ही हो जाएगा केवल कथक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है आपका सहारनपुर में। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश की पेयजल व्यवस्था, तो ये हो जाती है गोकुल बैराज परियोजना। ये पेयजल व्यवस्था हो जाती है उत्तर प्रदेश की। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच हो जाएगा, सुल्तानपुर हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। ये किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हो जाते हैं सभी अवधी बोली के क्षेत्र। हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनीकुंड परियोजना हो जाती है ये यमुना नदी पर स्थित। माता टीला परियोजना है, जो माता टीला परियोजना है ये आपकी हो जाती है बेतवा नदी पर। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। कौन सा जो है इनमें से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। राजघाट की बात करेंगे, यमुना नदी के किनारे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राजघाट हो जाता है आपका वेतवा नदी के किनारे। रानी लक्ष्मीबाई ये वेतवा नदी पर हो जाता है। रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर हो जाता है। और एक बचता है आपका माता टीला, ये भी आपका हो जाएगा वेतवा नदी पर। ठीक है, इस तरह से जो आपको पूछा गया सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ए हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। बिठूर जो है गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। जौनपुर किस नदी के किनारे है? ये जो जौनपुर है ये हो जाता है आपका गोमती नदी के किनारे। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ये कहाँ बनाई जा रही है राजघाट और नहर परियोजना? तो ये बनाई जा रही है वेतवा नदी पर। इसके बाद आज का हो जाता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। टोटल इसमें हमारे हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? आला ये बुंदेलखंड से संबंधित हो जाता है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से। कजरी जो है रुहेलखंड से नहीं है, कजरी हो जाएगी ये मिर्ज़ापुर से। चैता की बात करेंगे अवध और भोजपुरी से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपने समझ लिया कजरी मिर्ज़ापुर से हो जाता है। और आज के जो हमारे हो जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। ये जो सीरीज़ है ये 500 क्वेश्चन की है। सारे टॉपिक इसमें हम आपको कवर कराने वाले हैं, कम समय में हम इनको पूरे कराने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।